नमस्कार, मैं रविश कुमार माफ़ी चाहूँगा। पहला प्रयास हमारा सफल नहीं हो सका, लेकिन हम आपको फिर से इस लाइव को दोबारा करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया के एंकर जो हैं, अब आईटी सेल के जो आरोप लगते हैं कि 2 रुपए के ट्रोल होते हैं आईटी सेल में, अब गोदी मीडिया के एंकर वही काम कर रहे हैं। तो उनसे आप ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि अडानी पर जो फ्रॉड के आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर वो सरकार से सवाल करेंगे। इस तरह की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें और हमारी कोशिश होगी कि इस बार आपको कम तकलीफ हो और ये निरंतर चल जाए। इन एंकरों की आप दुर्गति देखिए। पहले इन्हें एक तरह से गोदी मीडिया के इन एंकरों को एक नेता के बचाव में लगाया गया। वो एक नेता का बचाव साल भर करते रहे। उसके बाद अब इन्हें एक नया टास्क मिल गया है जिसका एहसास इन्हें नहीं था कि बदले में ये भी आएगा। अब उस जिस तरह से होता है ना कि पिज्जा के साथ साथ आप एक कोक भी फ्री मिल जाता है आपको, या जिंजर ब्रेड भी मिल जाता है, तो उस तरह से इन एंकरों को नेता के साथ साथ एक उद्योगपति भी मिल गया है। नेता का नाम आप जानते हैं नरेंद्र मोदी, उद्योगपति का नाम आप जानते हैं गौतम अडानी। तो एक रूपक के तौर पर ये बात मैं रख रहा हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया का काम क्या होना चाहिए? क्या ये उद्योग पर खड़े रहने का कोई, उसके साथ खड़े रहने का कोई इम्तिहान हो रहा है? क्या इस देश की जनता को सरकार के तमाम तरह के झूठ और फर्जी दावों को बचाने के लिए इस हद तक खड़ा रहना पड़ेगा कि जहां भी आरोप लगेंगे जनता को ही सरकार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा? सरकार कब जांच करके जनता को यकीन दिलाएगी कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है? तो एक तरह से ये जो फ्रॉड एंकर हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह अफवाहें फैलाने में लगे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके कान भर दिए गए, अब वो अपने कभी ट्विटर पर आकर, कभी आप फेसबुक पर आकर, कभी इंस्टा पर आकर और कभी न्यूज चैनलों के जरिए उन्हीं सवालों को दोहराया जा रहा है जो पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाया गया। और यह कहा गया कि इन अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के नाम लिए गए, तमाम तरह की कंपनियों के नाम लिए गए और कहा गया कि इनके खिलाफ इनके देशों में तो कोई आंदोलन नहीं होता है। यह बात पूरी तरह से बोगस और झूठी है। लेकिन उससे पहले हम एक और बात कहना चाहते हैं। सबूत मांगा जा रहा है राहुल गांधी से कि आपने जो कहा वो सबूत दीजिए।